उठने के साथ साथ सबसे पहला सवाल होता है कि आज ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में क्या दिलाएगा। तो सुबह होते होते सबसे बड़ी चिंता होती है, जो कि हम रात में ही डिसाइड करके सोते हैं कि सुबह ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है। तो आज मैं बना रही हूँ आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी, ब्रेकफास्ट के लिए भी और बच्चों के टिफ़िन बॉक्स के लिए भी, दोनों के काम आएगा। सूखा रहेगा, आलू और शिमला मिर्च का सब्ज़ी सूखा बनाऊंगी, बिल्कुल इसमें पानी नहीं रहेगा और बहुत ही टेस्टी बनता है। मेरे बच्चे बहुत पसंद से खाते हैं। वैसे तो मैं कोई भी सब्ज़ी बनाती हूँ तो मेरे बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं, मेरे हस्बैंड पसंद करते हैं। तो मेरा बनाया हुआ खाना मेरे परिवार में सब कोई पसंद करता है। तो इधर मैं सब्ज़ी को छौंक लगा दी हूँ और सब्ज़ी लगभग अब पक ही आया है, थोड़ी देर और पकेगा। उसके बाद मैं फटाफट रोटी बनाने लगी हूँ, क्योंकि बच्चों के सुबह के भागम भाग में ना सबसे पहले होता है कि पहले हम लंच बॉक्स तैयार कर दें, उसके बाद से हम आगे का कोई काम करेंगे। बच्चों के स्कूल जाने के बाद ना दोबारा से अपने काम में लग गई हूँ और सबसे पहले मैं किचन साफ़ करूँगी। तो सब्ज़ी वगैरह जो बचा हुआ है इसे हम एक बाउल में निकाल करके रख ले रहे हैं और कढ़ाई को धो देंगे। तो इसे हम सिंक में तब तक सारे बर्तन को भिगो करके रख देंगे और जब तक हम किचन को साफ़ करेंगे तब तक बर्तन भी फूल जाएगा अच्छे से, तो धोने में अच्छा रहेगा। पहले हम काउंटर पर गिरे हुए सूखे आटे को पहले साफ़ करेंगे, क्योंकि रोटी बनाते समय ना सूखा आटा इतना उड़ता है ना कि चारों तरफ फैल जाता है और देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जो भी सामान वगैरह यहाँ पे रखा होता है ना सब पे उड़ के लग जाता है। तो इसे हम पहले एक सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ लेंगे। गैस, चूल्हा, काउंटर सब चीज़ों को अच्छे से हम साफ़ करेंगे और जो भी सूखा आटा यहाँ पर काउंटर के ऊपर गिरा हुआ है इसे हम एक बर्तन में उठा लेंगे और इसे हम अच्छे से पोंछ लेंगे, साफ़ कर लेंगे। सिंक के अंदर जो भी बर्तन रखा हुआ है इसे हम पानी से अच्छे से भिगो देंगे। और हाँ, किचन में ना एक छोटा सा डस्टबिन ज़रूर रखती हूँ, इसके अंदर पॉलीथीन डाल करके और जो भी जूठा वगैरह होता है इसके अंदर रखते जाती हूँ। और सुबह में इस पॉलीथीन को निकाल करके हम बाहर रख देते हैं, जब कचरा वाला आता है तो उसे हम दे देते हैं और दूसरा पॉलीथीन इसके अंदर डाल करके रख देती हूँ। तो इस तरीके से हमारा ये रोज़ का रूटीन है। तो चलिए, किचन का थोड़ा बहुत काम निपटाई हूँ, पूरा अभी काम नहीं निपटाई हूँ और अब आ गई हूँ रूम में, रूम को पहले ठीक करने के लिए, क्योंकि रूम मैसी मैसी दिखता है ना तो बहुत ही गंदा लगता है। अगर इस टाइम कोई हमारे घर आए ना तो बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि पूरा कपड़ा इधर उधर फैला रहता है। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो निकाल करके इधर उधर रख देते हैं। इसलिए बच्चों को स्कूल जाने के बाद ना सबसे पहले मैं बेड को ठीक कर देती हूँ, क्योंकि जब भी कोई हमारे घर आए ना तो उसे देख करके ये ना लगे कि घर मैसी मैसी दिख रहा है, फैला हुआ दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है और हमें शर्म भी नहीं आएगी। जब घर फैला हुआ दिखता है ना तो बहुत ही शर्म आती है। तो चलिए, इस रूम का बेडशीट ठीक करने के बाद अब मैं आगे वाला रूम में जा रही हूँ और अब मैं आगे वाला रूम का बेडशीट ठीक करूँगी। तो सिर्फ मैं बेडशीट को ही ठीक की हूँ, अभी कोई डस्टिंग, कोई साफ़ सफाई नहीं हुआ है। अभी सिर्फ मैं बेड को ही ठीक करूँगी और बाद में डस्टिंग वगैरह करूँगी। तो ठंड का मौसम में ना सबसे ज़्यादा इतना मोटा मोटा कंबल हो जाता है फोल्ड करने के लिए ना, इसे फोल्ड करने में बहुत ही परेशानी होती है। और इस कंबल को उठा करके मैं टेबल पे रख देती हूँ, बेड पे नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा आगे का रूम है तो कहीं से भी कोई आता है तो इस पे आ करके बैठता है। तो
तो इसीलिए बैठने में परेशानी ना हो तो उठा करके मैं टेबल पे मैं कंबल को रख देती हूँ। और अब मुझे फ़ोल्ड करना है मच्छरदानी को। बिना मच्छरदानी के तो हम लोग सो ही नहीं सकते हैं, बहुत ही मच्छर लगते हैं। तो इस वजह से मच्छरदानी लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है और मच्छरदानी फ़ोल्ड करने में ना बहुत ही परेशानी होती है। तो इसे मैं फ़ोल्ड करके अलमीरा के अंदर रख देती हूँ, क्योंकि बाहर रहेगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसीलिए अलमीरा के अंदर रखती हूँ। और मच्छरदानी लगाना ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी में लगाना ही पड़ता है। तो चलिए अब हम इस बेडशीट को झाड़ लेते हैं। बेडशीट ठीक करने के बाद अब मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो झाड़ू तो एक बार मैं सुबह में लगा चुकी हूँ, लेकिन दोबारा से मुझे झाड़ू लगा करके तब पोछा लगाना पड़ता है, क्योंकि कितना भी आप झाड़ू लगाए रहे ना, फिर भी एक बार ज़रूर लगाना पड़ता है जब पोछा लगाना होता है तो। और सुबह का जो झाड़ू लगता है ना, वो जल्दी जल्दी में लगता है। और जो इस टाइम मैं झाड़ू लगाती हूँ, अच्छे से अंदर से घुस करके सब मैं साफ़ करती हूँ। तो थोड़ा अच्छे से झाड़ू लगाना पड़ता है और उसके बाद से पोछा लगाती हूँ, तो अच्छे से साफ़ हो जाता है, क्लीन हो जाता है। तो झाड़ू लग गया है और अब मैं पोछा लगा लूँगी। तो कहने का मतलब ये है ना कि जो बेसिक जो सुबह का काम होता है ना, सबसे पहले उसे हमें निपटाना होता है। उसके बाद से हम डस्टिंग वगैरह अपना करती हूँ, जो भी साफ़ सफाई करना रहता है। सब बेसिक का मतलब है कि झाड़ू, पोछा और बर्तन सबसे पहले होना चाहिए तो सही रहता है। और थोड़ा बहुत बेडशीट को भी ठीक कर ले, क्योंकि देखने में थोड़ा अच्छा दिखे। अभी मेरा डस्टिंग वगैरह बाकी है, अभी डस्टिंग नहीं की हूँ। तो डस्टिंग मैं नहाने के बाद भी कर लूँगी। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि नहाने के पहले मैं डस्टिंग करूँगी, नहाने के बाद भी मैं कर लेती हूँ। और जो घर का बेसिक जो काम होता है ना, उसे मैं सुबह में निपटाती हूँ। जैसे कि झाड़ू पोछा हो गया, उसे मैं पहले करती हूँ। और नहाने के बाद मैं दिन भर में कभी भी डस्टिंग कर लेती हूँ। साफ़ सफाई तो दिन भर लगा ही रहता है। तो सारे काम निपटाने के बाद अब आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए। तो सारे काम तो नहीं कहूँगी, अभी तो डस्टिंग वगैरह बाकी है, लेकिन बर्तन को मैं पहले साफ़ कर लूँगी। उसके बाद से मैं तुरंत ही लगे हाथ सिंक को भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि अगर छोड़ दूँगी ना तो फिर ये साफ़ नहीं हो पाएगा और देखते देखते ये ऐसे ही रह जाएगा। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि बर्तन धोऊँ और तुरंत सिंक को साफ़ कर दूँ, ताकि जब सिंक साफ़ रहता है ना तो किचन देखने में बहुत ही सुंदर दिखता है। तो चलिए, मेरा सिंक भी साफ़ हो गया, बर्तन भी धुल गया और अब मैं अपने किचन को साफ़ करूँगी। क्योंकि किचन को तो सिर्फ मैं ऊपर से सिर्फ सूखे कपड़े से भी झाड़ी थी और गीला कपड़ा करके अब मैं पूरे काउंटर को और गैस को साफ़ करूँगी। तो ये सब अच्छे से साफ़ जब हो जाता है ना, तो किचन देखने में बहुत ही सुंदर दिखता है। और अब रह गया है मेरा नहाने का। तो अब मैं कपड़ा धोऊंगी और कपड़ा धोने के बाद तुरंत मैं नहा लूँगी। किचन को साफ़ करने के बाद अब सबसे लास्ट में किचन का काम रह गया है, किचन का कपड़ा साफ़ करना। तो पानी रख दी हूँ गैस पे गर्म होने के लिए और अब हम इसमें डिटर्जेंट डालेंगे और जो भी कपड़ा है इसे हम गर्म पानी में डाल देंगे अच्छे से डुबो करके। जिस कपड़े से हम गैस चूल्हा साफ़ करते हैं या किचन काउंटर को साफ़ करते हैं तो तेल वगैरह भी लग जाता है कपड़ा में, तो इसे हमें रोज़ अच्छे से धोना रहता है। तो इसे हम डुबो करके कुछ टाइम तक छोड़ देंगे और उसके बाद मैं नहा धोआ करके आ गई हूँ रेडी होने के लिए। और आज मैं पहनी हूँ साड़ी, क्योंकि आज मुझे साड़ी पहनने का मन हुआ, तो मैं सोची कि चलो आज मैं साड़ी पहनती हूँ। साड़ी पहन करके कोई काम तो होता नहीं है, तो कुछ टाइम तक मैं पहनूंगी, ज़्यादा देर तक पहनूंगी नहीं। और उसके बाद थोड़ा सा मैं रेडी हुई। ऐसा नहीं है कि मुझे साड़ी पहनना अच्छा नहीं लगता है, साड़ी पहनना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन साड़ी पहन करके कोई काम नहीं हो पाता है, इसलिए मैं पहन नहीं पाती हूँ।
जो कपड़े में कंफर्टेबल इंसान रहता है ना कि वो काम कर पाता है, वही कपड़ा उसे पहनना ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि साड़ी पहन करके तो बैठना नहीं होता है और काम करना होता है। तो इसीलिए हम अपने तरीके से कंफर्टेबल कपड़ा पहनते हैं। और ये है साड़ी का मैचिंग बैंगल। तो ये साड़ी ऐसा है ना कि इसमें कोई भी कलर चल जाएगा, बहुत सारे कलर है इस साड़ी में। और ये साड़ी ना मुझे बहुत ही सुंदर लगती है और ये साड़ी पहनने में भी बहुत अच्छा है। तो इस साड़ी को मैं पिछले साल ना तीज में ली थी और यहाँ पर मैं बैंगल भी पहन ली हूँ। आज कितने दिनों के बाद ना मुझे साड़ी पहनने का मन हुआ, तो मैं सोची कि चलो आज साड़ी पहनती हूँ। मंदिर वगैरह जाती हूँ तो कभी कभार पहन लेती हूँ, लेकिन ऐसे मैं साड़ी घर पे नहीं पहनती हूँ, सूट वगैरह ही पहनती हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर फाइनली रेडी हो गई हूँ और देखिए बताइएगा कमेंट करके कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो चलिए रेडी हो करके अब हम चलते हैं नाश्ता करने के लिए। तो पूजा वगैरह हो गया है और अब मैं आ गई हूँ नाश्ता करने के लिए। तो नाश्ते में बनाई हूँ आज रोटी और आलू शिमला मिर्च का सब्जी। तो सिंपल सा मेरा नाश्ता है और थोड़ा सा चटनी रहेगा धनिया पत्ता और टमाटर का। तो ये रहा मेरा आज का सिंपल सादा नाश्ता। तो चलिए दोस्तों अब मैं नाश्ता करूंगी और नाश्ता करने के बाद जो बचा हुआ काम है उसे हम निपटाएंगे। और दिन भर तो कुछ ना कुछ काम तो होता ही रहता है। नाश्ता करने के बाद अब मैं आ गई हूँ कपड़ा डालने के लिए, क्योंकि धूप है इस टाइम तो कपड़ा अच्छे से सूख जाएगा, नहीं तो धूप चले जाने के बाद ना कपड़ा भी गीला ही रह जाएगा। तो इसलिए मैं सोची कि चलो पहले मैं कपड़ा डाल देती हूँ। साड़ी पहनकर काम करना ना बहुत ही मुश्किल लगता है, अब आदत छूट गया है ना तो काम करना बहुत ही मुश्किल पड़ जा रहा है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में।